हम लोग भोपाल में थे। संतों का कार्यक्रम देखकर वहीं पास में कुछ दूर पर एक कॉलोनी थी, उसमें एक चीफ इंजीनियर साहब रिटायर होने के बाद बहुत अच्छा सा बंगला बनवाया। अभी गृह प्रवेश नहीं हुआ था। बचपन में कभी संत उनके घर पर जाते थे, फिर बड़े हुए, पढ़े, नौकरी पाए। संत उनके भीतर छिपे रहे, लेकिन फिर संत के पास वो गए नहीं। व्यस्तता बढ़ती गई। रिटायर होने के बाद जब अचानक संत उनकी आंखों के सामने पड़े तो उनको अपने पिताजी, माँ की याद आई। फिर उनको लगा होगा कि गृह प्रवेश किसी सज्जन, साधु, महात्मा, अच्छे लोगों के साथ किया जाए तो घर अच्छा लगेगा, मन भी अच्छा होगा। ये भारतीय परंपरा है कि मन के अच्छा होने से हमारे साथ होने वाली सारी चीजें, लोग अच्छे हो जाते हैं। मन का अच्छा होना आवश्यक है। सफलता के लिए भी, सुंदरता के लिए भी, कल्याण के लिए भी, और सच्चाई भी यही है। उपनिषद में बहुत प्रसिद्ध सूत्र आता है, सत्यम शिवम सुंदरम। सच्चाई क्या है कि मन हमारा सुंदर हो, निर्मल हो, जिसमें दो चीजें ना हो, एक चीज हो, जिसको लोग साफ कहते हैं, अंतर बाहर की एकता कहते हैं। और वही मन सुंदर भी लगता है। जो सत्य है वही सुंदर भी लगता है। कभी कभी लोग कह देते हैं कि मैं तो साफ साफ कह देता हूं, किसी को चाहे जैसे लगे। वो सत्य नहीं होता है। अभी उन्हीं को ऐसे साफ साफ कह दिया जाए तो भौएं तट जाएंगी। इसका मतलब कि उनके भीतर कुछ और है और बाहर कुछ और है। जो अपने को अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगता है। तो सत्य उसे नहीं कहते जो हम बड़बोले होकर बोल दिया करते हैं, जो मन में आए, जो आंखों से देखा बोल दिया करते हैं। ये सत्य नहीं है। सत्य जो होता है वो सुंदर होता है। सुंदर उसे कहते हैं जो भीतर बाहर अपने सबको अच्छा लगे, और फिर वही कल्याणकारी होता है। सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए घर में बहू आई तो पहली बार संतों के दर्शन कराते हैं, मंदिर ले जाते हैं। बेटी की नौकरी लगी, पहली तनख्वाह आई, घर नहीं ले जाते, अकाउंट में नहीं रखते। अकाउंट में मिला हो तो भी माँ के आंचल में रख देते हैं। ये माँ की गोद में जो खेला, जो पाया, उसी की पहली किस्त है ये। फिर माँ भी ऐसी है कि जैसे ये धरती माँ है, आप इसमें एक बीज डाल देते हैं और अनेकों बीज लेकर के वो धरती आपको उगलती है। ऐसे माँ होती है। उस पैसे को गांव के बच्चों को, बच्चियों को, लोगों को, जिन सब का सहयोग उस बच्चे के बड़े होने में मिला है, सबके मुख मीठा होने तक पहुंचाती रहती है। मन मीठा होता है और इसका जो परिणाम होता है एक सुखद योग पैसे का, कि फिर दूसरी तनख्वाह से जीवन भर तक के लिए वो पैसा कभी गलत जगह नहीं जाता है,
अच्छी धार में चलता है। इसलिए शिलान्यास है, उद्घाटन है, मेला है, भंडारा है, दान पुण्य करते हैं लोग। इंजीनियर साहब आए, आग्रह किए कि ऐसे ऐसे मेरा विचार है। हम लोग तैयार हो गए। बचपन के बाद से कभी जीवन में उन्होंने न संध्या पाठ करी, न सुना, न भजन, न आरती, लेकिन एक बीज था उनके भीतर, वो बीज काम कर रहा था। तो आपके पास बीज हो, लेकिन उसके लिए भूमिका भी चाहिए। अच्छा खेत हो, तैयारी हो, खाद हो, तो बढ़ता है, विकसित होता है। तो बीज आपके पास में, और भूमिका फिर संत बनाते हैं। जो ये कार्यक्रम है, जो भंडारा है, खाना पीना है, ये भक्त संत मिलकर के बनाते हैं। तो आपके भीतर में पूर्व जन्म से आया हुआ हो, कहीं से प्राप्त किया हो, वो बीज फिर अंकुरित होता है, विकसित होता है। कितना अच्छा लग रहा है। कभी भी जो संतों के पास नहीं आए हैं और आश्रम पर आते हैं तो कहते बड़ा सुकून लग रहा है यहाँ। और इसका जो जीवन पर भौतिक प्रभाव पड़ता है कि दोनों टाइम शुगर की, बीपी की गोली खाने वाले लोग, और फिर भी उनका शुगर बीपी कंट्रोल नहीं रहता था, और एक हफ्ते के लिए आश्रम पर आए थे। 2 दिन के बाद फिर वो गोली खाना भूल गए और घर गए, चेक किए तो बीपी नॉर्मल मिला। ये भौतिक प्रभाव पड़ता है। मन की खूबसूरती का पूरे जीवन पर नहीं, पूरे विश्व में, संसार पर, ब्रह्मांड में प्रभाव पड़ता है। बीज था लेकिन उसकी भूमिका नहीं थी। हम लोग गए, पैसे वाले थे, बहुत सज धज के साथ तैयारी, तोरण लगाया, कारपेट बिछाया, बड़ा सा आंगन था। आंगन में हम लोग बैठ गए। अब वो दोनों प्राणी अपने कमरे में फला है, मिठाई है, जलपान की व्यवस्था देखने लगे। उनके घर के जो पोते थे, बच्चियां थीं, और जो आसपास के उनके मित्र लोग थे बच्चों के, उनको सजावट देख करके अनायास ही अपने भीतर से एक उमंग, और वही आंगन में आकर के सब खेलने कूदने लगे। अक्सर होता क्या है कि संत आते हैं तो संतों को आसन देकर पहले चरण पखारा जाता है, फिर आरती होती है, वंदना होती है, गाते हैं, स्वागत है कई बार आपका, आए हैं संत प्यारे घर में हो हमारे। तो सभी गाते हैं। सुनते सुनते सबके अंतःकरण में ये गीत बस गया होता है। अब वहाँ कोई गाने वाला नहीं था। हम लोग थोड़ा सा मौन हो गए थे उनका वैभव देख करके। सोच रहे थे कैसे बुला लिया इन्होंने। तभी तक वो जो बच्चे थे एकदम से पुलकित होकर के नाचने लगे। वो भव्य सजावट देखकर, संतों को देखकर, जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, वो बच्चों के अंदर से फुहारा निकला और उसके बाद वो गाने भी लगे। लेकिन गाए क्या वो? उन दिनों में, आज के लगभग 20-22 वर्ष पहले की बात है, रिकॉर्ड में चला करता था। जैसे लोग कहीं कार्यक्रम होता है तो माइक में लगा देते हैं, गाना चलता रहता है, कहीं फिल्म का, कहीं भजन का। तो उन दिनों में एक बहुत बड़ा गाना प्रचलित था। वो सुनते सुनते उन बच्चों के कानों में बस गया था, फिर वही रिफ्लेक्ट होने लगा। वो बच्चे नाचते रहे और फिर गाने लगे। क्या गाए कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। 3-4 बार बोले वो, हम ही लोगों के सामने। मैं भी सोच में पड़ गया कि बड़ा चालू इंजीनियर है,
बुलाकर आंगन में बैठा दिया, बच्चों से कहलवा रहा है मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है। तो मैंने बच्चों से कहा कि बच्चे ये अपने पापा मम्मी से पूछो हम लोगों के क्या काम है। बहुत गहराई से सोचने के बाद उन बच्चों के मासूम चेहरे पर वो जो निर्दोषता दिखी कि उनके गाने का ये अर्थ नहीं था कि हम ये सोचे कि मेरा क्या काम है। उनके गाने का यही अर्थ था, आए हैं संत प्यारे घर में हो हमारे। उनका जो नृत्य था, उनके अंदर का उत्साह, उनके अंदर की खुशी, इसलिए कभी भी शब्दों पर नहीं जाना चाहिए। कमी ये रह गई कि उनको हम शब्दों का वस्त्र नहीं पहना सके। इसलिए एक परंपरा यह भी है, कहते नाम दाम ले लिया मैंने। संत मंत्र सुनाते हैं तो शब्द के मंत्र कान में डाल देते हैं। जैसे आपका बच्चा बहुत खूबसूरत है, वो आपने तेल लगा दिया, बुकवा लगा दिया, वो ऐसे नंगा घूम रहा है तो बिल्कुल ओरिजिनल, लेकिन उसके साथ में आपने अगर उसको अच्छा कपड़ा भी पहना दिया तो खूबसूरती में कहते चार चांद लग जाते हैं। भावना कितनी आपकी अच्छी हो, सच है, लेकिन सुंदरम करने के लिए प्रकृति ने परिधान दिया हुआ है। जैसे अभी कल आप लोग भी खूब मस्ती से मनाए होंगे कि ये नया साल आ गया। कहाँ नया साल आ गया? कहीं आपके पेड़ में कोई फूल दिख रहा है? अभी तो यहाँ कुछ दिन अच्छे हैं, उत्तर प्रदेश चले जाइए, दिल्ली जाइए, राजस्थान जाइए, ठिठुर रहे हैं, पत्ते सब जल रहे हैं, पशु पक्षी सब बेहाल है। थोड़े दिन के बाद जब फागुन का महीना आएगा और ठंडी धीरे धीरे कम पड़ती होगी तो बसंत ऋतु आएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे पेड़ पौधों में हरियाली आएगी, फिर फूल आएंगे, और ये फूल और ये नई नई कोमल पत्तियां जो विभिन्न रंग के होते हैं, ये प्रकृति के नए परिधान हैं। और तब हम कहते हैं कि नया दिन आया हुआ है। इसलिए हमारा नया दिन, नया साल तो फागुन के बाद चैत में आता है, चैत के आधे पाख बीतने के बाद में। जैसे इस गांव में आपके छत्तीसगढ़ में मड़ई मेला बहुत प्रसिद्ध है। हम आए नहीं देखा मड़ई मेला, क्योंकि अभी यहाँ हो गया होगा या बाद में होगा, लेकिन जहाँ मड़ई मेला होता है वहाँ बताना नहीं पड़ता मेला है। गांव से सब बच्चे बच्चियां महिलाएं सब रंग बिरंगे परिधान में निकल करके रास्ते में दिखती हैं। तो ऐसे ही हमारे देश में नया साल आया है तो नया परिधान दिखता है। अपने अपने देश काल परिस्थिति की अनुसार लोग अपना पर्व मनाते हैं। हमारे यहाँ दीपावली पर्व होता है कि साल भर में एक बार अंतर बाहर सबके प्रकाश प्रवेश कर जाना चाहिए, दीपक जल जाना चाहिए। उसके आसपास लक्ष्मी की पूजा होती है और कहीं कहीं पर काग तिहार होता है। काठमांडू में, नेपाल में पक्षियों को भी खिलाया जाता है और गायों को खिलाया जाता है, पशुओं को खिलाया जाता है, उनका भी त्योहार होता है। कुत्तों को भी खिलाया जाता है। इस प्रकार से हिंदू भारतीय परंपरा में जीवन को पवित्र करने के लिए समय समय से महीने में एक पक्ष में अनेक प्रकार से ये पर्व मनाए जाते हैं, मन को पवित्र करने के लिए। माता पिता हमारे नहीं रहे या पूर्वज नहीं रहे, उनको हम भूले नहीं तो उनके आदर्शों को भूलेंगे नहीं। उनके नाम के साथ उनका आदर्श हमारे अंतस को सजाता है। तो इसके लिए हम एक पितृपक्ष मनाते हैं। उस पितृपक्ष में हम 15 दिनों के लिए, जो कुंवार महीने का होता है, आप लोगों को याद होगा, तो अपने पूर्वजों को याद करते हैं। ऐसे एक दिन होली का मनाते हैं। पूरे साल भर हम लोग मीठे खट्टे अनुभव व्यवहार के द्वारा लिए होते हैं और उसके बाद फसल भी तैयार हो रही होती है। फिर उसमें होला खाते हैं, नई फसल आ रही होती है और जब नया दिन आने को होता है तो उससे पहले शाम को होलिका जलती है।
परंपरा यह है कमोबेश थोड़ा बहुत अंतर करके कि रात्रि में जिस समय होलिका जलती है तो अपने घर से सारा कूड़ा कचरा उठा करके प्रतीक रूप में और ले जा करके होलिका में उसका हम दहन करते हैं। पूरे साल भर में जो कुछ भी द्वेष का, झगड़े का, मन में मलिनता का, दुश्मनी का, जिससे कि मन खराब होता है, ये कुछ हमने संस्कार बनाया था, उसके प्रतीक रूप में घर का कचरा निकाल करके हम होलिका में दहन कर देते हैं। ये पूर्व संध्या का कार्यक्रम है। उसके बाद जब भोर बाहर आता है तो सब रंग बिरंगे परिधान से, रंग बिरंगे गुलाल लेकर के, सुगंधी लेकर, इत्र लेकर लोगों से गले मिलते हैं और उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं पर कीचड़ भी उछालते हैं। कीचड़ उछालने का मतलब कि किसी के वाणी में, किसी के व्यवहार में कुछ करते ना भी बना हो तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। और इसलिए उस दिन का एक प्रसिद्ध सूत्र सामने आता है कि बुरा न मानो होली है। उस कीचड़ के लगने पर भी कोई बुरा नहीं मानता है, उसको होली का प्रसाद मानता है। पहली मीटिंग में कीचड़ उछला जाता है, दूसरी मीटिंग में फिर लोग गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं और फिर गले मिल करके मिठाई खाते हैं कि अब नए साल से हम लोग नया मन लेकर नए रंग से पूरे साल का व्यवहार करेंगे। ये हमारे इस पर्वों का अर्थ होता है। प्रथम सत्र में मैंने चर्चा शुरू की थी कि ये जीवन है, जहां पर ये जीवन है वहां के चारों तरफ का जो वातावरण है हम ही बनाएंगे, हमको यहीं रहना है, जीना है। तो जैसे घर को हम सजाते हैं, बनाते हैं, हमें रहना है, इसमें दोनों तरफ से एक सौंदर्य निखरता है कि या तो पहले हमारा मन सुंदर होगा तब हम घर सुंदर बनाएंगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि घर सुंदर कोई बना देता है तो फिर मन सुंदर होने लगता है। एक दूसरे के ये पूरक होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए किसी का घर नया बना होता है तो लोगों को बुलाता है और उसके संबंधी, उसके हितैषी, उसके मित्र लोग सब इकट्ठे होते हैं और देख करके उनके अंदर में प्रेरणा होती है कि हमारे घर में ये कमी रह गई है, अब हम नए सिरे से घर बनवाएंगे तो ऐसा बनाएंगे। एक दूसरे से इन संस्कारों का आदान प्रदान जीवन भर चलता रहता है। इसी को जिज्ञासा कहते हैं, इसी को ज्ञान का ग्रहण कहते हैं, गुणग्राह्यता कहते हैं, और फिर इसी से हमारी भक्ति बनती है और इसी से हमारे जीवन के कर्म बनते हैं और पूरा जीवन हमारा अंतर बाहर सज जाता है। ये हमारे भारतीय परंपरा का उत्कृष्ट विद्या केंद्र था जो केवल स्कूलों में नहीं, हमारे घरों के भीतर भी और बाहर भी दिखता है, और इसका किसी के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जैसे घर में कोई थानेदार आ रहा हो, कोई कलेक्टर आ रहा हो तो लोग डरते रहते हैं कि पता नहीं क्या करे, कैसे क्या आरोप लगा दे, कागज दे दे, वारंट दे दे। साधु के आने पर तो ऐसा लगता है कि घर में कुछ बढ़ रहा है। महीनों से लोगों के मन में, सपने में, विचारों में सवेरे से लेकर के शाम तक कुछ न कुछ ऐसा रहता है। लोग सोचते रहते कि साहब आएंगे तो ये पान रोटी बनाना है, फिर ये चना देना है, फिर वो बनाना है, फिर ऐसे करना है। तो अंदर में जो कुंठा छिपी रहती है, जो विचार हमारे उग नहीं पा रहे होते हैं, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से धीरे धीरे अपने आप अंकुरित होते हैं, फूलते हैं, फिर फलते हैं, और उसी की परिणति है कि इतना अच्छा कार्यक्रम होता है। और फिर हो जाने के बाद एक ऐसा महल बन जाता है अपने घर के भीतर में संस्कारों का कि 2-4 महीना, 6 महीना, साल तक पूरी याद रहता है कि साहब आकर के चले गए, लेकिन हृदय में साहब बस गए। तो जो हमारा खराब मन होता है वो बाहर चल जाता है, और बाहर की जो स्वच्छता होती है वो हमारे भीतर चली जाती है। पूरी दुनिया में और यहाँ तक कि जितने भी आज ज्ञान के केंद्र बन रहे, चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, मन को सुंदर बनाने का कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। तो
नित्य प्रति की जो हमारी दिनचर्या है, केवल संत आए तभी नहीं, और बल्कि हमने देखा है कि उधर हम दक्षिण भारत की तरफ गए हुए थे, बंगाल की तरफ गए, देखे कई प्रांतों में मैंने देखा है कि सुबह सुबह टहलने निकले हैं और घरों से अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, फिर थोड़ी देर के बाद में घंटी की आवाज़ आने लगी, फिर शंख की आवाज़ आई, फिर ओम जय जगदीश हरे आरती हो श्री आरती। तो सुबह 4 बजे 5 बजे के बीच में ये आवाज़ सुन करके मेरे मन में विचार आया कि ये घंटी और ये शंख ये क्या कर सकते हैं हमारे घरों में। बाद में मुझे लगा कि किसी किसी घर में हम देखते हैं कि बच्चों को जगाने के लिए बाप एग्रेसिव होता है, गुस्से में बोलता है साले कुंभकर्ण बना सो रहा अभी, फिर टांग खींचता है, चादर छीनता है, गाली करता है, और फिर वहीं से महाभारत का शंखनाद हो जाता है। पूरा दिन झगड़ा झंझट। बजाय उसके अगर बच्चों को जगाना है तो बच्चों को आप बेटा नहीं समझिए, भगवान समझिए, क्योंकि जो निर्दोष मन होता है वही भगवान है। अब आप जब आरती जलाते हो, आप गीत गाते हो, घंटी की मधुर आवाज आती है, तो आवाज उनके कानों से जा करके उनके अंतःकरण को प्रसन्न करती है, और उसके बाद बच्चा नहीं जगता है, भगवान जगते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने प्रत्येक घर में, अब आलस्य के कारण से कोई मजबूरी हो या भूल गए हो तो लोग बंद कर दिया, और बंद कर दिया तो उसका परिणाम ये हुआ कि सवेरे से ही दिमाग में शनिचर सवार हो जाता है। पूरे दिन ये पैर गाड़ी के पहिए की तरह से दौड़ते रहते हैं, एक्सीडेंट होता रहता है, 2-4 पैसा कमा के लाते भी हैं तो खुशी नहीं आती है, और उलझे रहते हैं एक दूसरे से, फिर तरक्की नहीं होती है। लेकिन इसी का जो एक कायदा है, तरीका है कि लोग दुकान पर गए, दुकान खोलने से और तुरंत उन्होंने अगरबत्ती जला दी, फूल रख दिया, अपने पिता का माता का चित्र रखा हुआ है उसके सामने नमन कर लिया, फिर दुकान को बढ़िया से अच्छा सजाया हुआ है और काउंटर पर बैठा, तो केवल वहाँ की खूबसूरती देखने मात्र से ग्राहकों का मन इतना प्रसन्न होता है कि चाहे अनचाहे में फिर वहीं आते हैं, वहीं सामान लेते हैं, और कहते हैं कि दुकान फिर चलती नहीं बल्कि दौड़ने लगती है, बरकत होती है। तो इस बरकत का जो मूल केंद्र है वो सबके मन में है, और उस मन को प्रेरणा कौन देता है? जो सबके भीतर में परम आत्मा बैठा हुआ है, शुद्ध आत्मा बैठा हुआ है, वो प्रेरणा देता रहता है। पढ़ाई में भी यही बात है। आप लोगों ने अभी टीवी में देखा होगा, किसी ने हमको बताया कि शतरंज के खेल में भारत का एक लड़का, अभी बहुत छोटी उम्र का, 20 के आसपास में होगा वो, और चाइना के किसी लड़के को उसने पराजित करके गोल्ड मेडल लिया, पूरे विश्व में चैंपियन। तो इंटरव्यू लेने लगे, तो इतना पवित्र मन उसका, उसने ये नहीं कहा कि मेरी योग्यता या मैं जीता, उसने अपने बारे में कुछ कहा ही नहीं, बल्कि जो हारा हुआ है उसके गुणानुवाद की तरफ चला गया कि उसने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और उसके बाद फिर लोगों ने उससे क्वेश्चन किया कि खेलने से पहले 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करके वो स्तब्ध होता है, स्थिर हो जाता है, और तब उसके बाद अपना खेल शुरू करता है। ये छोटी सी प्रक्रिया, एक कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, अपने चित्त को एक जगह पर रोकना, और तब फिर चित्त में पूरी शक्तियां साथ आकर के और फिर आराम से काम करने लगती है। वैसे क्या होता है कि हमारा चित्त कर्म के परिणामों में और तमाम प्रकार के संशय लेकर के दौड़ता रहता है। जैसे कहीं इंटरव्यू देने जाना हुआ आपके बच्चे को, तो एक तो लोग ऐसे उसको कोचते रहते हैं, अंदर से उसको कुरेंदते रहते हैं, अरे पढ़ना ना लायक, कल इंटरव्यू है, कल परीक्षा है। अब उसके अंदर में ऐसे जहर डाल रहे हैं, ऐसे खुजली पैदा कर रहे हैं कि दिमाग उसका चारों तरफ संदेह में उड़ने लगता है।
पूरे साल भर पढ़ाई की हो या ना की हो, लेकिन कम से कम जिस दिन परीक्षा हो उसके एक हफ्ते पहले से अपने बच्चे को एकदम रेस्ट देना चाहिए। असली पढ़ाई तो यह है कि जब आप आराम में होते हैं तब आपके भीतर की जो सेटिंग होती है वो सब बिल्कुल ऊपर आ जाती है। और आराम से जब बच्चा जाता है परीक्षा हॉल में या इंटरव्यू में तो जो जैसा है यथावत सही उत्तर देता है। एक लड़का भक्त का हमको मिला था, 12वां पास किया और देहात का रहने वाला था। तब तक उसके माँ बाप ने उसके पीछे कोई ज़्यादा बहुत मेहनत नहीं की, उसको बहुत ऐसे प्रमोट नहीं किया। सबकी देखा देखी स्कूल जाता था, पढ़ने में उसको अच्छा लगा साइंस साइड का, तो पहली बार में ही वो 12वां फर्स्ट क्लास ले आया। पूरे गांव में उसका नाम हो गया। बिना किसी मेहनत के, बिना किसी उसको प्रमोट किए हुए वो इंटर क्लास में फर्स्ट क्लास ले आया। उस जमाने में बहुत कम लोग फर्स्ट क्लास लाते थे, आजकल तो 90% से ऊपर जाता है। अब पूरे गांव में उसका नाम हो गया तो उनके माता पिता के भीतर में द्वंद्व पैदा हो गया कि मेरा बेटा इंटर पास हुआ, फर्स्ट क्लास पास हुआ। अब रोज उसको कह रहे हैं कि बेटा नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आगे तुम क्या करोगे। अब उसके पीछे पड़ गए। फिर उसने ऐसे ही कहीं से सजेशन मिला होगा तो एक नौकरी होती है आर्मी में अफसर रैंक की, जिसको NDA कहते हैं, तो उसमें उसने फार्म भर दिया। थोड़ा टफ एग्जाम होता है उसका, लेकिन उसमें भी पहली बार में क्वालिफाइड कर दिया। फिर फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद में इंटरव्यू का समय आया। अब 3 दिन बाद इंटरव्यू के लिए उसको जाना है। इंटर पढ़ने में वो फर्स्ट क्लास पास हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। रिटर्न एग्जाम उसने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिजिकली पास कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इंटरव्यू के लिए उसके पिता पीछे पड़ गए, कोचने लगे तैयारी कर, और नहीं तो सब कुछ हो गया है, हाथी निकल गई पूंछ रह जाएगा। ऐसे फालतू की बातें बोल बोल करके उसके, जैसे लोग पानी में कंकड़ डालते हैं तो पानी तरंगायित हो जाता है, वैसे उसके मन में भय पैदा कर दिया। और ये सब बातें सुनते सुनते कि मैं बहुत बड़ी नौकरी पा गया हूँ, फिर फेल ना हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं, जो ये उसके मन में विपरीत विचारधारा है, यही द्वंद्व पैदा कर दिया, उसके मन को कमजोर कर दिया। अब वो गया इंटरव्यू में, एग्जामिनर के पास बैठा। एग्जामिनर कोई ऐसा आदमी नहीं होता है कि जो दूसरे लोग से आया हुआ है। जब घर में आप सबसे बातचीत कर सकते हो तो कोई चाचा होता है, कोई काका होता है, कोई भाई होता है, यही लोग वहां बैठते हैं। लेकिन जब आप स्वस्थ चित्त से होंगे तो आप नॉर्मली जाकर के बैठेंगे और जो वो कहेगा वो सुनेंगे और उसके बाद उसका उत्तर देंगे। लेकिन जिसके अंदर में ये भावना होती है कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं, तो फिर ये भावना आएगी कि हम पास होंगे, फिर ये भावना आएगी कि फेल हो गए तो क्या होगा, और बस यहीं से द्वंद्व शुरू होता है। ये मन को हमारे विक्षिप्त करता है, कमजोर करता है। इसी द्वंद्व से बचने के लिए ही 1 सेकंड के लिए हम अपने गुरु को याद कर लेते हैं, या जो जिसका आश्रय मानता हो, इष्ट मानता हो, उसको अपने मन में बसा लेता है तो मन का द्वंद्व तिरोहित हो जाता है। उसको ऐसा कोई सजेशन था नहीं और एग्जामिनर के सामने बैठ गया। एग्जामिनर बहुत इजीली ऐसे पूछा कि बेटा कहाँ से आते हो? कहा गांव से आता हूं। फिर दूसरा प्रश्न एग्जामिनर ने पूछा कि गांव में लोग पशु पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं, तो उसने कहा मैं भी पाला हूं। एग्जामिनर ने कहा अच्छा ये बात बताओ कि सफेद गाय सफेद दूध देती है तो काली गाय कैसे दूध देगी? अभी कोई प्रश्न भी नहीं था, और प्रश्न था तो कोई कठिन भी नहीं था। आप किसी बच्चे से पूछ ले कि सफेद गाय कैसे, काली गाय कैसे दूध देती है। एग्जामिनर ने बड़े आराम से पूछा कि सफेद गाय सफेद दूध देती है तो काली गाय कैसे दूध दोगी? अब वो बहुत हड़बड़ाने में बोल दिया काली दूध देगी। इतनी दूर से सफलता प्राप्त करता हुआ क्यों चलाया? कि उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं था।
तभी कहा जाता है कि जिसका न कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला। इस दुनिया में कोई आपका साथी नहीं है तो समझ लीजिए कि वो साथी है जो ब्रह्मांड नायक है। वो शुद्ध वातावरण है, शुद्ध मन है, शुद्ध आत्मा है। लेकिन आदमियों के पास में अगर आप सपोर्ट लेने जाएंगे तो आदमी ज्ञान देगा, और ज्ञान आपकी बुद्धि को विस्थापित करता है, द्वंद्वग्रस्त कर देता है, तमाम दिमाग को दौड़ने वाली बात बताता है। इतनी मेहनत करने के बाद एकदम आखिरी में उसने काम बिगाड़ दिया। फिर आकर के बता रहा था, साहब इतनी मामूली सी बात में मैं गिर गया, फेल हो गया। हालांकि बाद में फिर उससे अच्छा क्वालिफाइड किया उसने नौकरी। तो जो भक्ति है, जो पूजा है, जो साधना है, जो संतों के पास बैठना है, ये इतना सुंदर काम करता है कि जहां से हमारे जीवन का उत्थान और पतन होना है उस मूल में ये पानी डालता है। और इसी चीज को सदगुरु कबीर साहब ने बहुत मीठे प्यारे शब्दों में कहा कि एक साधे सब साधिया। विजक साखी का एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अगाए। वो एक क्या है? वो अपना मन है। किसी भी बच्चे के मन को पवित्र बनाओ। आप सुबह पूजा करते हो, उठ करके थोड़ा सा प्रसाद दे दो, मन पवित्र हो जाता है। उसको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्ञान देते हैं तो उसके अहम को ठेस लगती है, और उसके बाद तो फिर वैसे ही होता है जैसे कोई मधुमक्खी का छत्ता हो और उसमें आप जाकर के हाथ लगाना चाहे कि हम शहद निकाल लें, तो शहद तो मिलेगा नहीं, लेकिन जो मधुमक्खियां हैं वे आपके हाथ में डंक मारती रहेंगी। बच्चों को अगर ज्ञान देना हो तो बच्चों को केवल आप मन का योग दीजिए। उस मन के योग के लिए पूजा का एक कार्यक्रम होता है, कर्मकांड होता है, उसमें अच्छी खुशबू आती है, उसमें फूल के रंग दिखते हैं, वो अच्छा लगता है। और वहीं से जो प्रसाद रखा हुआ है वो अपने बच्चे को आप दे दिए, फिर इतना पॉजिटिव हो जाता है कि आप जो कुछ दिन भर बोलेंगे, जो कुछ खाएंगे, जो कुछ करेंगे, वो बच्चा बड़े आराम से आंखों से देखेगा, आत्मसात करेगा। और आप देखेंगे कि बिना बगैर कुछ बोले चाले आपके उस परिवार का बच्चा होनहार होगा, संस्कारी होगा, यूनिक होगा। बोलने की जरूरत नहीं। हम लोगों को मास्टर ने जो सिखाया है वो बोलना सिखाया है। हम लोग भी लगभग यही बोलते हैं, इसलिए इस बोलने के साथ साथ ये भी बोलते हैं कि ये ज्ञान नहीं है। ये तो केवल आपके बीज को बोने के लिए घर में एक अच्छी भूमिका बनाने का एक तरीका बताते हैं। संत लोग जितनी भी बात बताते हैं ये जीने की बात बताते हैं। उस जीने में जो अनुभव आएगा वो परम तत्व का अनुभव होगा, वो मुक्ति का अनुभव होगा, वो ध्यान का अनुभव होगा, वो समाधि का अनुभव होगा। और उसमें ऐसी बात नहीं कि लड़का आपका स्कूल में पढ़ रहा हो तो संध्या पाठ में बैठने से, पूजा कर लेने से उसकी पढ़ाई स्कूल की कम पड़ जाएगी, बल्कि स्कूल की पढ़ाई और तीक्ष्ण दृष्टि से करेगा और ब्रिलियंट होकर के करेगा। उसके अंदर की चेतना और विकसित होगी, उसकी पढ़ाई बढ़िया होगी। आज हम लोग क्योंकि बाहर जो देख रहे हैं उसमें भौतिकता अधिक है, दौड़म दौड़ है, शॉर्टकट का रास्ता बहुत चाहते हैं। और शॉर्टकट में यही है कि आदमी के पास पैसा हो तो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए हर आदमी जहां पर है वो पैसे पर हाथ मारता है, और अंत में जब उम्र भी लगभग चली गई होती है और समय कम रह गया होता है तो पूरे घर में इतना वातावरण विकृत हो गया होता है कि कोई अपना सुनने वाला नहीं है, कोई अपना समझने वाला नहीं है, शरीर स्वास्थ्य साथ नहीं देता है। और ऐसे किनारे अपने को पाते हैं जैसे वीरान जंगल में। और तब लगता है कि ये पैसा जो कमाया था ये किसके लिए होगा? जिसके लिए कमाया था वो नालायक निकले, वो नशेड़ी निकले। घर में सब लोग दोष दे रहे हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, वैसा किया होता तो वैसा हो जाता। तो सब आपस में एक दूसरे को दोष दे दे करके और अंत में पूरा घर का वातावरण विकृत हो जाता है।
ये चीजें आने से पहले हम लोग जो अपने पूर्वजों से परंपरा से एक भक्ति का, एक सत्संग का आधार पाए हुए हैं, इसको अपने दैनिक दिनचर्या में, जैसे दूध में इलायची मिला देते हैं, दूध में मीठा मिश्री मिला देते हैं तो उसका स्वाद बढ़िया हो जाता है, उसी प्रकार से अपने घर आंगन में ऐसे ही गीत गा करके, ऐसे ही स्वभाव संस्कार दे करके, लोगों की सेवा करके, लोगों से अच्छा बोल चाल करके, और हमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, बच्चों को डांटना भी नहीं है और बच्चों से कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, और अपने आप बच्चे आप जैसा सोचते हैं उससे कहीं और अनोखे होंगे, अच्छे होंगे। पैसा मिलता है, सदगुरु कहते हैं कि ये मन तो निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर। चित्त की निर्मलता के बाद में फिर तो जो भगवान है, भगवान विष्णु है और जो लक्ष्मी है, ये सब पीछे पीछे अपने आप चलते हैं। आप लोगों ने पुराणों की एक कहानी सुनी होगी, और नहीं सुनी तो उसको फिर मैं याद करा देता हूं। और ये कहानी आज के हजारों वर्ष पहले की बनी हुई है, लेकिन ये आज भी लागू होती है। और जब तक ये दुनिया और ये संस्कृति और ये रुपया पैसा और ये हमारे जीवन का व्यवहार रहेगा, तब तक ये कहानी सूत्र रूप में लागू होती रहेगी। कोई समय था, भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे थे। भगवान विष्णु हमारी आत्मा है। अयोध्या में जो राम है वो हमारी आत्मा है। अयोध्या किसे कहते हैं? युद्ध शब्द से अयोध्या शब्द बनता है। अयोध्या कहते हैं जहां पर किसी प्रकार का युद्ध नहीं हो, उसको अयोध्या कहते हैं। और युद्ध नहीं हो उसके लिए क्या हो सकता है? राम जैसा कोई त्यागी होना चाहिए। उसके बाद उसका राम का जो भाई होता है, जिसको लक्ष्मण कहते हैं, वो एकाग्रचित्त है हमारा। जो भरत है ये हमारा विवेक है। जो दशरथ है ये हमारे 10 इंद्रियों का रथ है। अब इन सब को लेकर के जो एक कथानक बनाया गया है, वो हमारे जीवन को रस भी देता है, समझ भी देता है और हमारे जीवन को एक बल भी देता है। इसी प्रकार की कहानी पुराणों में कही गई। भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे। क्षीर सागर का मतलब विवेक का एक सरोवर, जिसके मन में ही आते हैं विवेक को जनित विचार आते हैं। भगवान विष्णु आराम से लेटे थे। उनके पैर लक्ष्मी जी दबा रही थी। संध्या का समय था। अचानक भगवान विष्णु बोले कि कल मैं मृत्यलोक जाना चाहता हूं। तो लक्ष्मी जी भड़क गई, बोले कि इतने अच्छे से मैं सेवा कर रही हूं और हमारी सेवा में कोई आपको त्रुटि लगती है, गलती लगती है, मृत्यलोक की याद करते हो? मृत्यलोक में क्या रखा है? भगवान विष्णु बोले कि मृत्यलोक में बहुत सारे लोग हैं जो मेरा नाम जप कर रहे हैं, मंदिरों में बड़ी भीड़ लगी हुई है, दुखी हैं, उनकी याचनाएं हैं, तो उनको संतुष्ट करने के लिए मुझे जाना चाहिए। तो लक्ष्मी ने कहा कि देखिए, आप ये देश का, ये लोगों का आडंबर नहीं समझते। आप सीधे साधे लोग हो, ये आडंबर नहीं समझते हैं। लोग आपकी याद नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को पता है कि जहां भगवान विष्णु होते हैं वहीं लक्ष्मी जाती है। तो उनको जरूरत हमारी है। लेकिन जैसे किसी घर में रुपया हो, देख करके आदमी लालच नहीं करता है कि लालच करेगा तो लोग कहेगा कि ये चोट्टा है, ये लुच्चा है। वो आदमी क्या करता है कि उसके बच्चे को किडनैप करता है, हिप्नोटाइट करता है, सम्मोहित करता है, बच्चे से दोस्ती करता है और उसके बाद उसी बच्चे से धीरे धीरे पैसा खींचता रहता है। ये आदमी की चालाकी है। ये दुनिया के लोग चालाक है कि हम भले ही नकली पाखंड भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो पीछे पीछे लक्ष्मी आएगी। भगवान विष्णु कौन होते हैं? ये धर्म के अवतार है, धर्म के रूप है। जहां धर्म होता है वहां पर रुपया, पैसा, धन, समृद्धि अपने आप टिकने लगता है, रुकने लगता है, क्योंकि वहां पर उसका सदुपयोग होता है, फिर वहां बढ़ने लगता है। तो धन को लक्ष्मी कहा गया और धर्म को भगवान विष्णु कहा गया। अब इन दोनों का संवाद कथानक के रूप में कहते हैं कि लक्ष्मी जी बोलने लगी कि आपको कोई नहीं चाहता
तो भगवान विष्णु बोले कि ये औरत की जाति, जैसे कि आम समाज के लोग बोलते हैं। फिर उसकी उपेक्षा कर दी और भगवान विष्णु दूसरे दिन चल दिए। लक्ष्मी ने कहा ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ कि लोग आपको चाहते हैं कि मुझे चाहते हैं, चलो आप, मैं आती हूँ पीछे से। अब भगवान विष्णु श्वेत वस्त्र धारण करके, संतों का रूप बना करके चलते 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 चलते, पूजा हर जगह हो रही है लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं कर पा रहा है। एक पीपल का वृक्ष था, बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था, लोग सवेरे पूजा करके चले जा चुके थे। उनको लगा कि हमारी पूंछ कहीं नहीं है, तो पीपल के उस चबूतरे पर बैठ गए। दूसरे दिन लोग आए, पूजा किया, बैठे बैठे महात्मा जी देखते रहे। कितने एक दिन हो गए, कहीं थोड़ा बहुत जलपान किया होगा, पानी पिया होगा और भूखे ऐसे बैठे रहे। इतने पूजा करने वालों में से किसी ने नहीं कहा कि महात्मा जी आप कौन हैं, कैसे हैं, भूखे हैं कि आप दुखी हैं, क्या है। बैठे देखते रहे। उनको भी लगा कि लक्ष्मी जी जो कहती थी बात सच हो रही क्या। एक दिन गांव का एक लड़का शाम के समय किसी बात को लेकर के अथवा ऐसे ही बिना खाए लेट गया जाकर चुपचाप, और उसकी माँ बुलाती रही, उठा नहीं। फिर बाद में माँ का दिल नहीं मानता है, पास में जाकर के बोलने लगी, बेटा खाता क्यों नहीं तू। तब बेटे ने कहा कि जबरदस्ती तुम लोग मुझे खिला रहे हो, और मैं प्रतिदिन पढ़ने जाता हूँ और 4 दिनों से देख रहा हूं कि पीपल के वृक्ष के नीचे एक महात्मा जी बैठे हैं, किसी ने उनको पूछा नहीं, पानी तक नहीं पूछा है। जहां भूख है वहां आप लोग नहीं जाते हो। उस 12 वर्ष के बालक की ये बात सुन करके माता पिता को अंदर से बड़ा आश्चर्य लगा कि बालक नहीं बोल रहा है, ये अंतरात्मा से कोई दिव्य आवाज है। फिर वो लोग गए वहां, देखा महात्मा जी बैठे पद्मासन पर। निवेदन किया कि हमारे घर पर संत लोग आते रहते हैं, चातुर्मास करते हैं, आप चले हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। तो महात्मा जी ने कहा कि हम तो फकीर आदमी हैं, जहां से निमंत्रण मिलता है वहां चले जाते हैं। आए, घर में उनको अच्छा आसन मिला। फिर उन्होंने भोजन बनाया, दिन में एक बार भोजन करते थे, भोजन किया। शाम के समय जलपान करके फिर कथा सुनाई उन्होंने। फिर दूसरे दिन वही नित्य उसी प्रकार की प्रक्रिया। उनकी कथा इतनी ललित थी, उनकी बातों में इतना रस था कि सुनते ही फिर पूरे गांव में प्रचार हो गया। फिर तीसरे चौथे दिन से तो 50, 100, 200 लोगों का मजमा लगने लगा, लोगों का मन आनंदित होने लगा। 6 दिन के बाद 7वें दिन उसी पेड़ के नीचे एक कुमारी लड़की सफेद वस्त्र पहन करके बैठी मिली। गांव में हल्ला मच गया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस लड़की के पास जाए, पूछे। फिर इसी के घर के जो मालिक थे, क्योंकि वहीं से संत को बुला लाए थे, तो फिर वो गए और परिचय पूछा। तो उसने कहा कि मैं मुसीबत की मारी हूँ, मेरा कोई घर नहीं, कोई आश्रय नहीं, जहाँ आश्रय मिलेगा वहाँ रह लूँगी मैं। इन लोगों ने कहा कि मेरे घर महात्मा रुके हुए हैं, आप भी चलिए। उनके मन में लगा कि जब मेला भंडारा होता है तो इसमें सबको आश्रय मिल जाएगा, चली आई। उसके लिए अलग व्यवस्था हुई। दिन में भोजन करती नहीं थी, शाम का एक बार भोजन लेती थी। शाम का भोजन हो गया, कथा हो गई, सब सो गए। सवेरे जब बर्तन मांजने के लिए महिलाएं इकट्ठी हुई तो सारे बर्तनों में धोते मांजते दिखा, उसमें से एक सोने की थाली मिली। तो सब बड़े चकित हुए कि सोने की थाली तो घर में थी नहीं, फूल की थाली है, पीतल की थाली है, ये सोना कहाँ से आ गया। दूसरे दिन भी सवेरे बर्तन धोते समय फिर सोने की दूसरी थाली मिल गई। तब घर लोगों का अंदाजा लगा कि जो ये लड़की आई हुई है, ये जिस थाली में खाती है उस थाली सोने की हो जाती है। तब तो बहुत खुश हुए लोग, इतना खुश हुए कि तीसरे दिन से सारी भीड़ उस लड़की की तरफ चली आई। महात्मा अकेले पड़ गए। तीसरे चौथे दिन 5वें दिन सारे लोग चमर हिला रहे, पंखा चला रहे, पैर दबा रहे हैं, और महात्मा बेचारे अकेले बैठे भजन गा रहे। महात्मा ने कहा कि लड़की ने सचमुच में क्या कमाल कर दिया, ये कुछ बोलती भी नहीं, करती भी नहीं, और भीड़ सारी खींच लिया इसने। 4-5 दिन बीतने के बाद एक दिन लड़की बोली कि मैं तो अब जाना चाहती हूँ।
ऐसे जाना चाहती हो बोलती, तब तो कहते जा। लेकिन अब उस लड़की को लड़की नहीं देख रहे हैं, सोने की थाली देख रहे हैं। तो लोग कहने लगे हाथ जोड़ करके कि देवी क्या गलती हो गई हमारी सेवा में? आप तो कहते थे कि मैं अनाथ हूँ, मैं मुसीबत की मारी हूँ, मैं रह लूंगी, क्या गलती हो गई आपकी सेवा में? अब चिरौरी, बिनती, मक्खन पालिश जो आज की भाषा में कहते, सब शुरू हो गया उसका। कुछ देर तो बोली नहीं, फिर बोली कि आप लोग तो सेवा अच्छी कर रहे हो, लेकिन आपके घर में जो ये मोटा तगड़ा ये महात्मा रुका हुआ है ना, इसकी आंख ठीक नहीं लगती है, इसके रहते मुझे डर लगता है। घर वाले कहे कि हो, इतने सीधे साधे महात्मा है, वो तो कुछ बोलते भी नहीं, दिन भर बाहर रहते हैं, एक टाइम खाते हैं, इतनी अच्छी कथा कहते थे, आप देवी जी कैसे कहती हो? कहा ले जाओ अपने महात्मा को, मैं तो इस घर में नहीं रह पाऊंगी। अब घर वाले घबराए। अब घर वाले ऐसे धर्म संकट में फंस गए कि ये धर्म संकट हर घर में हर मन में आता है। एक तरफ धर्म के साक्षात स्वरूप महात्मा जी हैं, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, जिन्होंने हमारे जीवन के हर एक कोने कोने को देख करके सारी मुसीबतों को, उलझनों को सुलझाया, और दूसरी तरफ ये सोने की थाली, दोनों में बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। ये उसको नहीं चाहते, वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। अब इसके कहने से उनको हटा दे तो अपराध लगता है, पाप जैसे लगता है, न हटाए तो अभी ये भग जाएगी, ये नखरा कर रही है। ऐसे द्वंद्व में करते करते एक बीच का रास्ता निकाला कि महात्मा को अपने घर से कभी भी जा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन महात्माओं ने ही तरकीब सिखाई होगी कि महात्माओं को जब भेजना हो, छोड़ना हो और जाने का समय हो गया हो तो आरती पूजा कर दीजिए, महात्मा समझ जाता है। इसलिए हमारे साधु समाज में भोजन के बाद जब पूजा मिल जाए तो समझ लो विदाई हो गई, कहना नहीं पड़ता कि जाओ, अब पूजा हो गई, आरती हो गई तो महात्मा समझ गए। कहते हैं कि सज्जन समझी सके जाए, गधेड़ो रोज मार खाए। गधे तो थे नहीं, वो समझदार थे। पूजा हो गई, लेकिन इतना तो उनके अंदर विवेक आया ही कि ये लोग कहते थे कि चातुर्मास करता है महात्मा, और ये लोग अभी 10-12 दिन हुए कैसे ही पूजा कर दिया। फिर ठीक है, रमता पानी, रमता जोगी बहता पानी, ये कहीं एक रुकते नहीं है। महात्मा आनंदित होकर के चले गए। 2 दिन बीत गया। अब घर में एकदम मजा मजा वातावरण, रोज सोने की थाली मिल रही। तीसरे दिन फिर वो लड़की मनवा गई और बोली मैं तो जाना चाहती हूँ। सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए, देवी जी वो आपने कहा, आपकी सेवा हुई, आपने कहा तो महात्मा को भी हटा दिया, अब बताइए हम लोगों से क्या गलती हो रही, जाना चाहती हो? कुछ देर तो बोली नहीं, जब बार बार निवेदन लोग करते रहे तब बोलती है कि मूर्ख हूं, तो मुझे समझ नहीं पाए कौन हूं मैं लक्ष्मी हूं, और तुम समझ नहीं पाए कि जिनको तुमने भगा दिया कौन थे, वो मेरे पति विष्णु थे, भगवान विष्णु। तुमने कथा नहीं सुनी आज तक कि जहां भगवान विष्णु होते हैं वही लक्ष्मी जाती है। आज मेरे सोने की थाली पाकर तो लोग ये मेरी चपलूसी कर रही है, मक्खन पालिश कर रही है, और ऐसे अच्छे महात्मा को भगा दिया। कल को ये सोने की थाली मैं नहीं दे पाऊंगी तो क्या करेगा तू लोग? और बस ऐसे बोलते ही एकदम से वो गायब हो गई। अब छाती मोड़ पीटने लगे घर के लोग। तब तक जो घर का मालिक था वो खेत से घूम करके आया सवेरे 10 बजे, और सबको रोता पीटता देखकर बोला क्या हुआ? कहा लक्ष्मी तो चली गई, देवी चली गई। अब देखिए उसका अहंकार बोलता है कि चली गई तो जाने देना, वो जो 10-12 थाली पड़ी होगी उसको सहेज करके रख। अब उस लोगों को जब होश आया कि गई तो गई, लेकिन 12 थाली तो नहीं ले गई। अब जा करके वो 12 थाली ढूंढने लगे तो जहां पर जितनी सोने की थाली रखी हुई थी सब पीतल की हो गई, सब वैसे का वैसे हो गई। ये कहानी हजारों वर्ष पूर्व की बनाई हुई है। जब तक आपके घर में सेवा, शील, भावना, सुंदरता, मन की विनम्रता, जितने सारे सद्गुण कहे जाते हैं, ये फूल की पंखड़ियों की तरह से हवाओं में ये सुगंधित होते रहेंगे, सुगंधि बिखेरते रहेंगे, तब तक घर में लक्ष्मी आप नहीं चाहोगे तो कहते हैं कि छप्पर फाड़ के बरसती रहेगी आपके घर में। इसलिए संत महापुरुष लोग अपने
जीवन के भाव को देख करके, चलते फिरते रह करके, उपवास करके भी, साधना करके भी, वैराग्य पूर्वक भी किसी को ऊपर भार नहीं पड़े। ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि जो हफ्तों हफ्तों तक उपवास ही रहते रहे, केवल एक मुट्ठी कभी चना चबा लिया, कभी गुड़ खाकर पानी पी लिया, कभी उपवास कर लिया, लेकिन लोगों के आंगन में एक सुंदर वातावरण सत्संग का होना चाहिए। और फिर तो लक्ष्मी ढूंढ रही कि किसके घर में हम जाकर के बास लें। आप लोगों के आंगन में ऐसे धर्म की बहार हमेशा बनी रहे, ऐसे शुभकामना को लेकर के अभी की चर्चा को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। की वाणी हो वही उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं सत्संग से बढ़कर नहीं कोई, जहाँ पर शांति पाने का सही सतमार्ग होता है। कितना सुंदर हम एक दृष्टांत के माध्यम से सुने।